हाय। जब मैं कॉलेज में थी, बोर्डिंग में थे, तो एक रात को एक चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए। इस बात पे जनरल बॉडी मीटिंग बैठ गई, जीबीएम, जिसमें ये डिसाइड होना था कि इस चोर का क्या किया जाए। तो किसी ने बोला थाने छोड़ो, और क्या किया जाए। तो उसने बोला नहीं, अगर थानेदार इससे ज्यादा सख्ती करेगा तो ये और बुरा चोर हो जाएगा एक दिन। तो दूसरे ने बोला कि एक काम करते हैं, इसे माफ कर देते हैं, जाने देते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये तो फिर सच्चाई से और जो सही है उसके खिलाफ काम करना होगा। तो किसी ने बोला कि ये कर देते हैं, किसी ने बोला वो कर देते हैं। अब गोया बात इतनी बढ़ गई और बहस इतनी बढ़ गई कि सुबह के 5 बज गए और चोर नींद में सराबोर होके बोला, अब भाई मने थाने छोड़ दे। तो एक दुनिया ऐसी होती है जिसमें हर बात का फैसला तर्क से होता है, बहस से होता है, जिरह से होता है, बातचीत से होता है। लेकिन एक दुनिया वो होती है जिसमें गुनाह छोटा हो या बड़ा, गलती छोटी हो या बड़ी, गुनाह हो या ना भी हो, लेकिन अगर किसी की नजर में वो गुनाह है तो आपको उसकी सजा दी जाएगी। आप जज ना हो तो भी, आप पुलिस ना हो तो भी आप सजा दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बल है, आपके पास कट्टा है, आपके पास जोर है, आपके पास दम है। ये सोच कहाँ से आती है? अभी मैंने एक बड़ी अच्छी मूवी देखी, लव हॉस्टल। पूरी नहीं दिखाई इन्होंने क्योंकि इतनी मजेदार थी कि अगर बैठ जाते देखने तो पूरी देख के उठते। बट आई गेस इट इज बिन लेफ्ट फॉर सम अदर टाइम टू वॉच इट इन टोटलिटी। लेकिन बखुदा आई कुड फील गूजबम्स। ये इतनी अच्छी बनाई हुई फिल्म है लव हॉस्टल। और इसके जो एक्टर्स हैं, सानिया, हाय, हेलो, क्या हाल है विक्रांत? बहुत बढ़िया। सो गुड टू मीट यू इन पर्सन एक्चुअली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बड़े दिनों बाद, जी 2-3 साल बाद मिल रहे हैं हम शायद। जी। हाँ जी। और जरा हाथ पकड़ के देख लें कैसा लगता है हाथ बहुत अच्छा, पकड़ना। बहुत अच्छा। And I can sit and human touch, listen to human you touch. for hours. Yeah. आप इतना Thank अच्छा you. बोलते हैं, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया। Actually, you summed Love Hostel pretty well. Yeah. या मतलब मैं वो देख रही थी कि एक जोड़ा है जो बेसिकली शादी कर लेता है अपने घर वालों की मर्जी के बगैर। हर किरदार इन दोनों को छोड़ के इतना गुस्से में नजर आ रहा है, इतना दिख रहा है उसके अंदर। लड़की को उसका छोटा भाई पीट रहा है। मतलब ये क्या दुनिया है। एक्टर होने का यही फायदा है कि आप हर किस्म का रोल, हर हाँ। किस्म का किरदार कर सकते हो, करेक्ट। जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। और जब मैंने ये पढ़ी ना, मैं स्क्रिप्ट नीचे रख ही नहीं पा रही थी। जो मैंने पहली बार लव हॉस्टल पढ़ी, वो इतनी सुंदर लिखी हुई है शंकर सर ने, जो मैं पढ़ती गई और मुझे माइंड में मैंने बना ही लिया था। हाफ वे थ्रू आई न्यू कि विक्रांत कर रहे हैं ये फिल्म, शंकर सर डायरेक्ट कर रहे हैं, रेड चिलीज एंड दृश्यम इज प्रोड्यूसिंग इट। ये मैं मना तो नहीं करने वाली, पर चलो ठीक है, आधे में तो कॉल करना ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरी पढ़ लेते हैं। तो यही मैंने देखा। और जैसा आप कह रहे हैं कि तमंचे निकलने वाला, मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग लगा, क्योंकि दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग सो थ्रिलिंग एज एन एक्टर। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे कुछ अलग करना है, कि वो कोई अलग दुनिया मुझे एक्सपीरियंस करनी है एज एन एक्टर। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे लव हॉस्टल के थ्रू वो करने का मौका मिला। शंकर रमन इसके डायरेक्टर हैं। फ्रोजन, बहुत सारी 20-21 फिल्मों के सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रहे हैं। पीपली लाइव, फ्रोजन, लाल कप्तान बहुत खूबसूरत शूट की थी। हाँ, गुड़गांव भी बनाई है, गुड़गांव, और डायरेक्ट की उन्होंने 3-4 जी। फिल्में डायरेक्ट की हैं। गुड़गांव उनमें से एक है। एक अमेजिंग सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक्स है। ये मुझे लगा एक शॉट जाया नहीं, हर शॉट का एक माने है। जैसे कि ऐसा लगा कि कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर है और दिल्ली मुजफ्फरनगर में आके उसने सेट किया है। इट्स द स्क्रीन प्ले एंड द राइटिंग इज सो गुड कि एवरी शॉट इज फॉलोड बाय अनदर शॉट व्हिच हैज अ मीनिंग। जो सारी चीजें आपने इतनी खूबसूरती से अब बताई है, जो पूरी दुनिया आपने बताई है, वो उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाऊंगा। आई वुड वांट टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर ऑन। अगर आप फिल्म देखेंगी तो शंकर सर वो एक तो पहले कि वो बहुत अनुभवी इंसान है, वो बहुत ही ज्यादा वाइज है। और जब आप उनके साथ बैठ के किसी भी विषय पे चर्चा करती हैं, बात करती हैं, तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जिंदगी जिया हुआ इंसान। करेक्ट, बिल्कुल। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है वो। मैं उनको पर्सनली भी एक हद तक जानता हूँ, तो उनकी एक ये खूबी है कि वो कभी भी कोई पहनावा लेके नहीं घर से निकलते, ना वो जीते हैं। जैसे जिंदगी शायद उनके साथ चलती आई, उसको उन्होंने प्राउडली एक्सेप्ट किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने रखा है। बट हमारी फिल्म में जो बैकड्रॉप है, जिसके बारे में आपने इतनी खूबसूरती से बताया, वो एहसास हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हालांकि मीडियम टू मीडियम आपका तरीका, आपका अप्रोच बदलता है। सिनेमा में आप एक अलग तरीके से, आपकी टेक्निकलिटीज होती हैं, और खास तौर पे जब आप ओटीटी पे फिल्में बना रहे हैं, तो वो एक इडियट बॉक्स के लिए जब आप बना रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। बट वन थिंग वाज वेरी श्योर
that Shankar sir wanted people to feel claustrophobic while watching this film. Yeah. जो उनके दोनों किरदार महसूस कर रहे हैं, जो एक बिल्कुल, ओवरबेयरिंग हाँ, कैरेक्टर्स हैं हमारी बिल्कुल। फिल्म में, चाहे फिर वो लव हॉस्टल के गार्डियन हो, चाहे वो डागर का किरदार हो जो बॉबी सर ने प्ले किया है, या जो वो कन्फाइंड स्पेस हम दोनों को मिली है Yeah. पर्दे के पीछे, आप देख, आई डोंट थिंक यू रीच देयर येट, तो बहुत ही क्रैम्पनेस जो है उसका अनुभव ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। ये मूवी है ये Honor ऑनर Killing, किलिंग। जी। तो ऑनर किलिंग के यूनिवर्स से जी, आती है जिसमें जी। एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, तो कितना गुस्सा होते हैं सब लोग कि ऐसी लड़की कहाँ से आ गई हमारे गांव में कि जिसने अपनी जिंदगी का फैसला लेने का फैसला किया, और ऐसा लड़का कहाँ से आ गया जिसने इस फैसले में वो भी किया। तो ऑनर किलिंग जी। कपल्ड विद वो थॉट जिसमें एक छोटा भाई अपनी बहन को डंडों से मार सकता है, छोटा भाई सिर्फ इसलिए कि मेरे घर की लड़की नहीं है, और काम इश्क किया कैसे। Audacity। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या ये दिल्ली, मतलब क्या ये नॉर्थ, क्योंकि आपकी फिल्म में लिखा हुआ आता है कि एक जी। नॉर्थ This इंडियन film is based there. हाँ। Like every film is set in a certain backdrop. Yeah. Backdrop. This film is set in that backdrop. तो ये ऑनर किलिंग के backdrop पे ये फिल्म है। हाँ, Violence, atrocity, suppression is universal. बड़ा दिलचस्प ओपनिंग सीन है जिसमें ऑनर किलिंग का एक सीन है, और जिसमें बॉबी देओल जो डागर के किरदार में है अपनी ही बेटी को फांसी पे चढ़ा देते हैं। नहीं, और उनकी नहीं। बेटी नहीं है। अच्छा, उनकी बेटी नहीं है? नहीं, नहीं। तो पूरी फिल्म में दिखाई नहीं ना आप लोगों ने। तो एक लड़की को मार रहे हैं, बेसिकली वो पनिशमेंट अपनी तरफ से जी। पनिशमेंट दे रहे हैं, और लड़की कहती है कि तुझे भी एक दिन इश्क हो। हम्म। It's a very beautiful. I thought it's a very It's poetic. beautiful. It's a It's very poetic beautiful. scene कि Shankar sir's, lens. हाँ, कि ये Beautiful, and he's such very a calm Shakespearean, person. very Shakespearean कि एक Yeah. औरत मर रही है, कहती जा It's- तुझे मैं he said बद्दुआ that. देती हूँ, Yeah. मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तुझे इश्क हो, तो तब तुझे समझ में आएगा कि और उसे कैसी इश्क, कैसी। चलो फिल्म आप देखी नहीं तो देख- बता नहीं सकता। अच्छा, देखना। इस फिल्म के लिए जो डायलेक्ट है, क्या उसके लिए आपका कोई कोच था, या हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? ज्योति हरियाणा से है, हरियाणा। पर मैंने पहली फिल्म में बबीता का जो किरदार निभाया था उसके लिए मैंने हरियाणवी सीखी थी, मैंने डायलॉग सीखे थे हरियाणवी में। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन था कि वो डायलेक्ट रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते, क्योंकि ज्योति दिल्ली से पढ़ी हुई है, सीए है, दिल्ली से आर्टिकलशिप की है उसने, तो वी डिसाइडेड नॉट टू कीप इट। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि ज्योति अलग ढंग में बात करती है और आशु बिल्कुल ही अलग ढंग में बात करता है। इट शोज दैट दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, बट दे लव ईच अदर irrespective of how different they are. That's exactly what my point is, that sometimes the man is more easy and demure, and the woman is very fiery and smart, Yeah. and that's why they like That each other. it comes to her naturally. उसकी दादी भी वैसी है, आप देखो तो उसने बचपन में देखी हैं अपने घर में औरतें जो डिसीजन मेकर्स हैं, और वो जानती है अगर उसकी ऐसी कंडीशनिंग है तो दबेगी कैसे। उसने अपनी दादी को दबते नहीं देखा कभी, तो वो भी नहीं दबेगी। तो ऐसा उसका नेचुरली इट कम्स टू। आयरनी है वैसे, अगर ये आप आयरनी देखें। है। ये आयरनी है कि जिस समाज या जिस बैकड्रॉप पे ये कहानी आधारित है, वहां पे औरतों को ही दबाया जा रहा है, लेकिन फाइनली एक औरत ही है जो वहां पे लेडी डॉन्स कितनी निकल के आती हैं भाई, उसी ऐसी ही हालात से तो निकल के आती बहुत हैं। आयरॉनिकल सिचुएशंस है। जो डायलॉग की भी आपने बात की थी, जब आप फिल्म देखेंगे तो उनके किरदार को प्यार होता है, लेकिन किससे होता है और वो प्यार उनको किस मुकाम पे ले जाता है वो भी आप देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई लव हॉस्टल के बारे में बड़ी सारी बातें जी। हो गई, अब मुझे अपने बारे में बताइए क्या हो रहा है आजकल। ये जो नया वेब स्पेस खुला है, एक दुनिया नई खुली है, उसको आप किस तरह से ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं उसका, और क्या क्या नए नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स और कहानियां आप तक पहुंच रही हैं? दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अ स्टोरी टेलर, टू बी ऑनेस्ट। हाँ? और खास तौर पे कोविड के बाद तो जो तादाद में फिल्में बनाई जा रही हैं और द क्वालिटी से जो क्वालिटी में देखने मिल रही है इंटरनेशनली भी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी अ स्टोरी टेलर। मैं तो पूरा फायदा उठा रहा हूँ इस चीज़ का। अच्छी कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है, अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, तो आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। Yeah. And Sanya, you? I believe and I feel that many directors have taken a very good use and advantage of that rebellious streak in you. मतलब कि जैसे दंगल का आपने वो सबसे जो दिमाग में रह जाता है वो सीन था, हारना नहीं है गीता, you know, and I as a viewer thought I wanted to see more of you. You know, you were very very real, you very good, and वही streak आपकी पटाखा में मैंने देखी, पगलेट में देखी, लूडो made very good use of your smile, like always. It's a good smile that a cinematographer can bank on. But there is this strong woman
quality that you exude as an actor, Hmm. उसको directors बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. Do you feel that? Yeah, I think I'm glad that things are changing for us For as actors. actresses. हाँ, for actresses. और ऐसे किरदार लिखे जा रहे हैं जो ये बहुत normal है. Hmm. All of us are strong, isn't it? Hmm. We are not dependent on anyone. Like we are quite like empowered beings, and I'm glad that the things are changing. Writing में भी. Hmm. ये वो किरदार है जो मैं बचपन में I think I used to crave watching such characters जिनको मैं स्क्रीन पे देखूँ और मुझे लगे कि हाँ ये मेरी जैसी है ये. She doesn't want a prince to come Yeah. and save her. Hmm. She can like she can fight her own battles. तो ये मैं देखना चाहती थी और एज अ ऑडियंस मैं ऐसी चीज़ें डिमांड करती हूँ फिल्म मेकर से और एज एन एक्टर मैं वैसे कैरेक्टर से रिलेट कर पाती हूँ. Hmm. कुछ कुछ हैं कैरेक्टर्स जो मैं नहीं कर पाऊंगी जिनके व्यूज़ मेरे से नहीं मिलेंगे पर उनके लिए भी मेरे लिए बहुत एम्पैथी है. बेसिकली औरतों के लिए मेरे लिए बहुत दिल में एम्पैथी है. आई थिंक वी आर अमेजिंग एंड एज एन एक्टर आई एम क्वाइट ग्लैड दैट आई एम एबल टू पोर्ट्रे सच स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑन स्क्रीन. And what are your future projects like? हिट विल बी रेडी टू. इट्स अ फिल्म विद राजकुमार राव जो मैंने खुद बैठ के मैनिफेस्ट करी है. बहुत सारी पाठ पूजा के बाद मुझे राजकुमार राव के साथ काम करने का मौका मिला एंड आई होप आगे भी मिलता रहे बिकॉज आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम. बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. You were there in Ludo together, but in different हाँ stories. कभी मतलब मिले भी नहीं. लूडो पे एक दिन मिले होंगे Oh, सेट पर. जब सबको बुला लिया दादा ने कि आ जाओ शायद कुछ साथ में शूट कर ले वैसा. But I hope that I get to work with him again because I genuinely liked working with him so much. Then I'm working with Vicky Kaushal and Fatima Sana Sheikh in Meghna Gulzar's next film, Yeah. Sam Bahadur, Yeah. which I can't wait to be on set with them. और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो I hope we will announce very soon. Wonderful, yeah. Lovely work. Thank you. And what's life with you, professional work life and all? कैसी है? Professionally life is good, really happy, really proud. Love Hostel देख ली गई है. काफ़ी खुश हैं और उम्मीद है कि लोगों को भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें आई है बनाते हुए. एक फिल्म की शूट चल रही है ब्लैकआउट जो आई थिंक थर्ड क्वार्टर बाय दिस ईयर रिलीज हो जाएगी. आई स्टार्ट शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड गैसलाइट जो पवन कृपलानी की फिल्म है. डायरेक्टर वो हैं, लिखी भी उन्होंने ही है. तो उसमें पहली बार सारा अली खान और चित्रांगदा सिंह के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं. Wow. एंड आई हैव मुंबईकर विद संतोष सिवन जिसमें मैंने विजय सेतुपति सर के साथ काम किया. वो दैट्स गोइंग टू रिलीज. Wonderful, great. तो हम तुम एक लव हॉस्टल में बंद हो और चाबी खो जाए फिर देखते हैं क्या होगा. डागर नायक. डागर नायक. डागर ना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग डागर. बाप रे कितना बॉबी देओल बरसात के क्रश थे हमारे. बताओ खौफनाक. जरा बताओ चॉकलेट बॉय से ये बताओ डागर इनक्रेडिबल ट्रांसफर. कितना डेंजरस शक्ल लग रही है उनकी. एंड he's worked so hard. He's worked so hard. मतलब उनको सेट पे इतने आप समझ लीजिए 25 साल से काम कर रहे हैं वो लगभग. हाँ. और इतने साल काम करने के बाद इतना अनुभव, इतनी तरक्की और इतना प्यार हासिल करने के बाद भी वो रोज सेट पे आते हैं एज ए न्यू कमर. वो हमें कहते हैं कि यार मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ. वाओ. एंड दैट इज सो इंस्पायरिंग. वेरी That is वेरी so इंस्पायरिंग. ग्रेट. एक्टर्स खुल के जी रहे हैं. वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज की आजादी दिख रही है कि यही एक्टर्स बेचारे पहले बॉक्सेस में बंद थे, अब वो कुछ भी कर रहे हैं और मजा आ रहा है सबको देखने में भी. That's true. So it's a great time. Thank you so much. Thanks थैंक a यू. lot. थैंक यू.